आरजेडी में बड़ा संगठन बदलाव। लालू अध्यक्ष, तेजस्वी संभालेंगे कमान। सपा जैसी कहानी क्या दोहराएगा आरजेडी? नई टीम या फिर फूट की शुरुआत? नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त जो हलचल दिख रही है वो सिर्फ आरजेडी के संगठन में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े सियासी संकेत की तरफ देखा जा रहा है। पार्टी के अंदर जो चर्चाएं तेज हुई हैं वो उससे ये साफ लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है, जहां नेतृत्व की भूमिका, फैसलों की दिशा और संगठन की कमान को लेकर के नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। चर्चा है दोस्तों कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन पार्टी के रोजमर्रा के फैसले या यूं कहे कि संगठन का संचालन और रणनीतिक नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथ में सौंपा जा सकता है। यानी नाम भले लालू यादव का रहे, पर पार्टी चलाने की असली जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के पास जाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, दरअसल हम आपको बताएं कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार ने आरजेडी के भीतर आत्ममंथन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। चुनावी नतीजों के बाद पार्टी के अंदर ये सवाल खुल करके उठने लगे कि आखिर कमी कहां रह गई, किन इलाकों में रणनीति फेल हुई, किस स्तर पर संगठन कमजोर पड़ने लगा और किन वजहों से पार्टी सत्ता से दूर रह गई। इसी के बाद पार्टी ने हार के कारणों की पड़ताल के लिए एक समिति बनाई और फिर पटना में आरजेडी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठकें बुलाई गई। इन बैठकों को मकसद ये दिया गया कि सिर्फ बीती हार को समझना नहीं था, बल्कि अगली लड़ाई के लिए नई तैयारी का नींव रखना भी था। इन्हीं बैठकों के बाद से अब ये कहा जाने लगा है कि महीने के अंत तक पार्टी में बड़े स्तर पर फेरबदल और नए सिरे से निर्माण की शुरुआत जो है वो हो सकती है। दोस्तों, तेजस्वी यादव पहले भी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने रहे हैं, लेकिन अब संकेत है कि उन्हें संगठन के भीतर औपचारिक तौर पर ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे पार्टी की कमान उनके हाथ में स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। सबसे बड़ी चर्चा यह है कि तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये पद राजनीति में ऐसा माना जाता है जहां अधिकार वास्तविक होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कई बार परंपरागत और प्रतीकात्मक भी रह सकता है, मगर कार्यकारिणी अध्यक्ष पार्टी को चलाता है, फैसलों को लागू करता है, टीम बनाता है और फिर चुनावी लाइन तय कर लेता है। दोस्तों, यही वजह है कि इस बदलाव को केवल पदों की अदला बदली नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसे सत्ता संतुलन के नए फॉर्मूले के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों, आरजेडी के भीतर कई लोग ऐसा मानते हैं कि तेजस्वी यादव फिलहाल भी अधिकांश फैसले ले रहे हैं, पर अब जब पार्टी उस व्यवस्था को औपचारिक रूप से उन्हें देने जा रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आने वाले समय में गठबंधन की बातचीत हो या फिर विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी, मैदान में उतरने वाली टीम हो या फिर सोशल और संगठनात्मक रणनीति, सब कुछ तेजस्वी की निगरानी में चलेगा। दोस्तों, लालू यादव पार्टी के शीर्ष नेता बने रहेंगे और उनका राजनीतिक अनुभव, पहचान और करिश्मा संगठन की ताकत रहेगा, लेकिन नेतृत्व की प्राथमिकता भूमिका तेजस्वी को सौंपकर पार्टी ये संदेश देना चाहेगी कि नई पीढ़ी को अब आगे लाया जा रहा है। यहीं से पूरे घटनाक्रम की एक बड़ा राजनीतिक संदर्भ निकलने लगता है, जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की कहानी से जुड़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, यूपी में भी आपको याद है कि एक समय का ऐसा दौर आ गया था जब मुलायम सिंह यादव की पार्टी के सर्वमान्य नेता थे, लेकिन धीरे धीरे अखिलेश यादव का राजनीतिक कद बढ़ता चला गया। अखिलेश की छवि युवा नेता के रूप में बनी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर पार्टी के भीतर उनके प्रभाव का दायरा फैलने लगा। कुछ वक्त बाद ये स्थिति सामने आ गई दोस्तों कि पार्टी में दो ध्रुव बनते जा रहे हैं। एक तरफ मुलायम सिंह यादव और उनके पुराने भरोसेमंद नेता, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनकी नई टीम। यही टकराव धीरे धीरे सार्वजनिक हो गई और फिर समाजवादी पार्टी ने वो दौर देख लिया जब परिवार से लेकर पार्टी तक मतभेद खुल करके सामने आ गए। चाचा भतीजा विवाद हुआ और फिर संगठन के पदों को लेकर के खींचातानी हुई और अंत में पार्टी का कंट्रोल अखिलेश के हाथ में चला गया। मुलायम सिंह यादव का सम्मान और उनका स्थान बना रहा दोस्तों, लेकिन निर्णय लेने की ताकत और फिर पार्टी का संचालन अखिलेश के पास आ गया। और अब बिहार में भी आरजेडी के भीतर जो संकेत दिखने लगा है वो इस तुलना को मजबूत करता है।
कि क्या आरजेडी में उसी तरह के बदलाव के रास्ते पर बढ़ रही है? क्या तेजस्वी यादव भी उसी तरह राष्ट्रीय नेतृत्व अपने हाथ में लेने जा रहे हैं जैसे अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के दौर में पार्टी की कमान धीरे धीरे संभाल ली थी? सवाल यह भी उठने लगा है दोस्तों कि क्या ये जो बदलाव है वो सहज और सहमति के साथ होगा या फिर पार्टी के भीतर किसी स्तर पर असंतोष पैदा करेगा? आरजेडी के संदर्भ में ये बात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि पार्टी लंबे समय से एक पारिवारिक नेतृत्व मॉडल में काम करती रही है। लालू यादव इसके केंद्र में रहे हैं और उनके आसपास संगठन की पूरी रचना जो है वो तैयार हुई है। तेजस्वी यादव का उभार भी उसी विरासत का हिस्सा है, लेकिन राजनीति में सिर्फ चेहरा बदलना आसान होता है, सत्ता का केंद्र बदलना कठिन। कार्यकर्ताओं के बीच तेजस्वी को लेकर के उम्मीदें जरूर है, खास करके इसीलिए क्योंकि वो युवा है। उनकी भाषा और उनकी स्टाइल नई पीढ़ी को ज्यादा समझ में आती है और बिहार में युवाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी हो सकता है जो पुराने तरीकों, पुराने चेहरों और पुराने समीकरणों को बनाए रखने की पैरवी करे। यही वजह है कि बदलाव की खबरों के साथ साथ ये चर्चा भी जुड़ जाती है कि तेजस्वी यादव को अपने ही परिवार में और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर के चलना होगा, तभी ये परिवर्तन बिना टकराव के आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताया कि आरजेडी में जो बदलाव है वो केवल और केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर भी किए जाने की चर्चा है। खबर है कि बिहार में भी एक कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अभी मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष है और संभव है कि वे पद पर बने रहे, लेकिन उनके साथ किसी युवा चेहरे को कार्यकारिणी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि संगठन की नई संरचना जो है वो तेजी से तैयार हो सके। इसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर आक्रामक बनाना है, बूथ तक पहुंचाना है, संगठन में सक्रियता बढ़ानी है और जेडीयू बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर के हर मंच तक संघर्ष तेज करना चाहती है। दोस्तों, आरजेडी के लिए इस वक्त इसीलिए ये जो निर्णय है वो बेहद निर्णायक है क्योंकि बिहार में सियासी मुकाबला अब केवल जातीय गोलबंद तक सीमित नहीं है बल्कि चुनाव प्रबंध, सोशल मीडिया, ग्राउंड नेटवर्क, मुद्दों की राजनीति और लगातार सक्रिय संगठन, ये सब कुछ फैक्टर ऐसे हैं अब जो चुनाव का नतीजा तय करने लगे हैं। बीजेपी और जेडीयू अपने संगठन को चुनाव के बाहर भी सक्रिय रखते हैं, जबकि विपक्षी दल कई बार चुनाव के समय ही पूरी ताकत झोंक देते हैं। तेजस्वी यादव अगर पार्टी की ओवरहॉलिंग की योजना पर आगे बढ़ते हैं तो उनका लक्ष्य यही होगा कि आरजेडी को चुनावी मोड से निकाल करके स्थायी संगठनात्मक मोड में डाल दिया जाए। यही वो बिंदु है दोस्तों जहां पे तेजस्वी एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उन्हें पार्टी में नए चेहरे को जगह देनी होगी, लेकिन पुराने नेताओं की भूमिका का भी संतुलन बनाना होगा। उन्हें युवाओं में विश्वास जगाना होगा, मगर पारंपरिक वोट बैंक की भावनाओं को भी संभाल कर रखना होगा। उन्हें संगठन को तेज करना होगा, लेकिन परिवार और अंदरूनी समीकरणों में दरार आने नहीं देनी होगी। और यहीं पर फिर सपा का उदाहरण बार बार सामने आ जाता है। सपा में जब नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया चली तो टकराव की वजह सिर्फ पद नहीं थे, असली वजह थे शक्ति का पुनर्वितरण। जिन लोगों का प्रभाव पुराने ढांचे में ज्यादा था वे नए ढांचे में कमजोर पड़ने लगे। इससे असंतोष बना और वही जो असंतोष है वो अंत में खुली लड़ाई बदल के सामने आ गया। आरजेडी में भी अगर संगठन की ओवरहॉलिंग होती है तो तय है कि कुछ नेताओं की ताकत घटेगी और कुछ नए नेताओं की ताकत बढ़ जाएगी। यही जो बदलाव है अगर वो पूरी तरह नियंत्रण में होता है तो इसकी अंदरूनी खिंचाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि दोस्तों, आरजेडी और सपा में एक बड़ा अंतर यह भी है कि सपा में परिवार के कई सदस्य और कई मजबूत गुटे थे जिनके पास सत्ता को लेकर के टकराव की स्वाभाविकता था, लेकिन आरजेडी में भी अभी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी ही है और उनके विकल्प के रूप में कोई दूसरा युवा नेतृत्व सामने नहीं दिखता। लालू यादव की छवि भी पार्टी के लिए एकजुटता का आधार बनी हुई है। इसीलिए आरजेडी में बदलाव की प्रक्रिया अगर लालू यादव की सहमति और संरक्षण में आगे बढ़ती है तो ये सपा की तरह खुली फूट की बजाय एक नियंत्रित ट्रांजिशन बन सकती है। फिर भी दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर तेजस्वी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनते हैं तो क्या भविष्य में पार्टी के भीतर शक्ति का केंद्र पूरी तरह से बदल जाएगा? क्या लालू यादव की भूमिका धीरे धीरे केवल मार्गदर्शक तक सीमित हो जाएगी? क्या पुराने नेताओं को नई व्यवस्था में खुद को असुरक्षित महसूस होगा? और क्या आरजेडी के भीतर भी कोई ऐसा समूह बन सकता है जो बदलाव के खिलाफ खड़ा हो जाए? अब देखना यही है दोस्तों कि आरजेडी में यह परिवर्तन एक नई शुरुआत बनता है या फिर उत्तर प्रदेश की तरह यह भी एक ऐसा दौर में प्रवेश कर देगा जहां नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता टकराव से होकर के गुजरेगा।
लालू यादव की मौजूदगी में तेजस्वी का कमान संभालना राजनीति में एक नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन राजनीति में रणनीति तभी सफल होती है जब संगठन और परिवार दोनों एक साथ चलते रहे। यही कारण है कि आने वाले दिनों में आरजेडी के अंदर होने वाले हर फैसले पर न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति की नजर भी टिकी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.